अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम 45-50 स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट है। अच्छे रिजल्ट का मतलब है उन्हें अपने मेरिट पे कोई टॉप मेडिकल कॉलेज मिलना, कोई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना। बट जो बचे हुए 900-950 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, उनका अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि ये स्टूडेंट्स जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर आने के बाद ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते। ये ना किसी फैकल्टी के कंट्रोल में है, ना पेरेंट्स के कंट्रोल में है और ना ही खुद के कंट्रोल में है। किसी दिन ये स्टूडेंट्स 4 आवर्स पढ़ाई करते हैं, कभी 2 आवर्स पढ़ाई करते हैं और कभी कभी 4-5 डेज पढ़ाई ही नहीं करते। तो जब 6 to 7 मंथ्स इनका सिलेबस आगे चला जाता है तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि हम लोग पीछे रह गए। और जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि हम लोग पीछे रह गए तो ये और पीछे आते जाते हैं और इनका काउंटिंग 45-50 स्टूडेंट्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ये काउंट होते हैं बचे हुए 900-950 स्टूडेंट्स में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक यूनिक पैटर्न लेके आ रहे हैं, दैट इज MB पाटिल गुरुकुल पैटर्न। MB पाटिल गुरुकुल पैटर्न में सपोज कंसीडर कीजिए सुबह 7 to 12 तक, सुबह 7 से 12 तक अगर हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर होगा 90 मिनट्स के लिए, देन 10 मिनट का ब्रेक होगा। केमिस्ट्री का लेक्चर होगा 90 मिनट्स के लिए, अगेन 10 मिनट का ब्रेक होगा। उसी तरह से बायो और मैथ्स का लेक्चर होगा 90 मिनट्स के लिए। देन हम लोग 12 to 1 लंच ब्रेक लेंगे और लंच ब्रेक के बाद बच्चे स्टडी रूम में जाएंगे। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टडी रूम प्रोवाइड होता है, बट उस स्टडी रूम में एग्जैक्टली क्या करना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं होती। बट MB पाटिल में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। क्या है वो पैटर्न? सबसे पहले बच्चे फिजिक्स को रिवाइज करेंगे 30 मिनट्स में। इस मॉर्निंग में जो लेक्चर हुआ था 90 मिनट्स का, इसे बच्चे 30 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। उसे रिवाइज करने के बाद इनको एक शीट दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। इस शीट में क्या होगा, मॉर्निंग में जो लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट होगा, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे और बहुत सारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री का बच्चे रिवीजन करेंगे 30 मिनट्स में, उसकी शीट सॉल्व करेंगे। बायो मैथ्स का रिवीजन करेंगे 30 मिनट्स में और उसकी शीट सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल 1। अब डिफिकल्टी लेवल 1 को स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ है, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, तो इन बच्चों को 1 आवर दिया जाएगा। इस 1 आवर में बच्चे फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करेंगे और फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। देन इनको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें बच्चे ओवरव्यू लेंगे, पूरे दिन का एक लिंक बनाएंगे कि मॉर्निंग में जो लेक्चर हुआ, दोपहर को इन लोगों ने जो रिवीजन किया और इन लोगों ने जो शीट सॉल्व की, इसकी एक लिंक बनाएंगे। देन लास्ट में 15 मिनट्स बच्चों को दिए जाएंगे। इन 15 मिनट्स में एक एक्टिविटी होगा। इस एक्टिविटी में 15 मिनट्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन लाइव आएगा। ये पर्सन कौन हो सकता है? IIT स्टूडेंट, NIT स्टूडेंट, एम्स का स्टूडेंट या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। और इन 15 मिनट्स में ही बच्चों को हम लोग रीडिंग टेक्निक्स, रिविजन टेक्निक्स और मेमोराइजेशन टेक्निक्स बताएंगे। उसके बाद बच्चों का दिन कंप्लीट होगा और बच्चे घर पे जाएंगे। आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये मंडे था। इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो होगा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। मीन्स मंडे टू थर्सडे सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जो फ्राइडे है, हमारा फ्राइडे यूनिक है। फ्राइडे को मॉर्निंग में जब बच्चे क्लास में आएंगे तो फैकल्टी कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाएगी। फैकल्टी जो लास्ट 4 डेज में पढ़ाया हुआ है उसे 45 मिनट्स में रिवाइज करेगी। लास्ट 4 डेज में जो पढ़ाया हुआ है उसे 45 मिनट्स में रिवाइज करेगी और बचे हुए 45 मिनट्स में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री की फैकल्टी लास्ट 4 डेज में जो पढ़ाया हुआ है उसे 45 मिनट्स में रिवाइज करेगी और बचे हुए 45 मिनट्स में इंटरेक्शन होगा। उसी तरह से बायो का रिवीजन होगा और इंटरेक्शन होगा। देन लंच ब्रेक के बाद बच्चे जब स्टडी रूम में जाएंगे तो फ्राइडे को स्टडी रूम में बच्चे सबसे पहले फिजिक्स का रिवीजन करेंगे 30 मिनट्स में। कौन सा रिवीजन? जो मॉर्निंग में फैकल्टी ने किया हुआ है। मीन्स लास्ट 4 डेज का जो फैकल्टी ने मॉर्निंग में रिवीजन किया उससे बच्चे और एक बार 30 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। रिवीजन के बाद बच्चों को जो शीट मिलेगी, ये शीट 4 दिन की एक साथ शीट होगी और ये होगा डिफिकल्टी लेवल 2। उसी तरह से बच्चे केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे एंड देन शीट सॉल्व करेंगे, बायो मैथ्स का रिवीजन करेंगे और शीट सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ने डिफिकल्टी लेवल 2 का शीट सॉल्व किया हुआ है तो कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, तो डाउट सॉल्विंग के लिए अगेन 1 आवर दिया जाएगा। देन ओवरव्यू होगा, एक्टिविटी होगी और बच्चे घर पे जाएंगे। उसी तरह से सैटरडे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। सैटरडे को मॉर्निंग में जब बच्चे आएंगे तो फैकल्टी कोई भी लेक्चर नहीं लेगी, फैकल्टी कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाएगी। फैकल्टी चेयर पे बैठी हुई है और बच्चे फर्स्ट 30 मिनट्स में फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। मीन्स कल फैकल्टी ने जो 45 मिनट्स में रिवाइज किया था, उन्होंने जो कल रिवीजन किया था उसे बच्चे और एक बार रिवाइज करेंगे
एंड देन इनको और एक शीट मिलेगी, बट इसका डिफिकल्टी लेवल होगा डिफिकल्टी लेवल 3। उसी तरह से केमिस्ट्री का रिवीजन होगा 30 मिनट्स में। कौन सा रिवीजन? 4 दिन का रिवीजन। एंड देन इनको अगेन एक शीट मिलेगी, बायोमैथ्स का रिवीजन होगा और शीट मिलेगी। लंच ब्रेक के बाद जब बच्चे स्टडी रूम में जाएंगे, इनका टेस्ट पेपर कंडक्ट होगा और ये टेस्ट पेपर होगा 4 डेज के ऊपर और इसका डिफिकल्टी लेवल होगा डिफिकल्टी लेवल 4। डिफिकल्टी लेवल 4 का पेपर सॉल्व करने के बाद अगेन डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, ओवरव्यू होगा, एक्टिविटी होगी और संडे को इंस्टीट्यूट क्लोज रहेगा। संडे को बच्चों को ऑफ दिया जाएगा। ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ये था 1 वीक। इसी तरह से 2nd वीक होगा, 3rd वीक होगा, 4th वीक होगा। 1 मंथ के बाद 2 दिन दिए जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला दिन है, इसमें फैकल्टी पूरे मंथ को रिवाइज करेगी, उसी दिन बच्चे पूरे मंथ को रिवाइज करेंगे और 2nd डे मॉर्निंग में बच्चे अगेन एक बार पूरे मंथ को रिवाइज करेंगे और लंच ब्रेक के बाद टेस्ट पेपर देंगे। इस टेस्ट पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा 5। उसी तरह से जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 3 महीने बाद 2 दिन दिए जाएंगे। सबसे पहले दिन फैकल्टी पूरे 3 मंथ्स को रिवाइज करेंगे। 2 दिन दिए जाएंगे। सबसे पहले दिन फैकल्टी पूरे 3 मंथ्स को रिवाइज करेगी, बच्चे उसी दिन पूरे 3 मंथ्स को रिवाइज करेंगे। 2nd डे मॉर्निंग में अगेन बच्चे 3 मंथ्स को रिवाइज करेंगे एंड लंच ब्रेक के बाद टेस्ट पेपर देंगे। इसका डिफिकल्टी लेवल होगा 6। उसी तरह से 6 महीने बाद डिफिकल्टी लेवल 7, 9 मंथ्स बाद डिफिकल्टी लेवल 8 और जब हम लोग 11 से रिलेटेड नीट, जेई और सीईटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट 21 डेज दिए जाएंगे। इन 21 डेज में जो सबसे पहले 7 डेज है, इसमें फैकल्टी पूरे साल को रिवाइज करेगी। नेक्स्ट 7 डेज में बच्चे पूरे साल को रिवाइज करेंगे और जो लास्ट 7 डेज है, जब टेस्ट पेपर हो रहा है, हर दिन मॉर्निंग में बच्चे पूरे साल को रिवाइज कर रहे हैं और पूरे साल को रिवाइज करने के बाद टेस्ट पेपर दे रहे हैं और इस टेस्ट पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर दिन इंक्रीज होगा और ये पेपर सेट किए जाएंगे बाय एक्सटर्नल फैकल्टी में, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे फैकल्टी ने क्या लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और क्या नोट्स बच्चों को दिए हैं। वो लोग पेपर सेट करेंगे। हमारा सिंपल प्लानिंग है कि हमें एग्जाम के नीट, जेई और सीईटी एग्जाम के 60 डेज पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। इन 60 डेज में जो फर्स्ट 15 डेज है, इसमें फैकल्टी पूरे 2 साल को रिवाइज करेगी। नेक्स्ट 15 डेज में स्टूडेंट्स पूरे 2 साल को रिवाइज करेंगे और लास्ट 30 डेज में हर दिन मॉर्निंग में बच्चे पूरे 2 साल का रिवीजन करेंगे और लंच ब्रेक के बाद टेस्ट पेपर देंगे। आप लोगों को जो पैटर्न मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इस पैटर्न का सिंपल मीनिंग है कि हमें एमबी पाटिल पैटर्न में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को कंबाइन करना है और जब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कंबाइन हो जाती है तो हम लोग टैलेंट को बीट कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड है तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड टैलेंट, तो वहाँ पे तो सक्सेस का कोई सवाल ही नहीं आता। हमें एमबी पाटिल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का कल्चर सेट करना है। इससे मेरे माइंड में एक बात आई, सपोज हम लोग मंदिर गए हैं और हमारे साथ एक 7-8 साल का बच्चा है, तो जब हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे वो बच्चा शूज़ पहन के अंदर आएगा या शूज़ निकाल के अंदर आएगा? सिंपल सी बात है, वो बच्चा शूज़ निकालेगा देन मंदिर के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा कल्चर है कि हमें शूज़ निकाल के मंदिर के अंदर जाना है। उसी तरह से अगर सपोज हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया तो फाइन लगता है, ये मुझे भी अच्छे से पता है, आप लोगों को भी अच्छे से पता है, बट कभी ना कभी गलती से हम लोग सिग्नल ब्रेक कर देते हैं क्योंकि रूल है। इसका मतलब ये हुआ कि रूल ब्रेक हो सकता है, कल्चर कभी ब्रेक नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे एमबी पाटिल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का कल्चर सेट करना है, रूल्स को सेट नहीं करना है। सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मेरा एक मैसेज है, आप लोग डेफिनेटली एक बार एमबी पाटिल इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, पर्सनली मुझे मिलिए और समझ लीजिए कि किस तरह से हम लोग स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में और इजी वे से नीट, जेई और सीईटी को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।